हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 9 के साइंस का एनुअल एग्ज़ाम का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर जो है जारी किया गया है और इसी प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर हम देखने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा कि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो सब वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं कि अवधि जो है आपके एग्जाम की 3 घंटे होगी और अधिकतम जो अंक है आपके 80 नंबर के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुल संख्या जो क्वेश्चनों को जो है 3 खंड में बांटा गया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विसरण की दर अधिकतम होती है। तो विसरण की दर सबसे अधिकतम किस में होती है? तो विसरण की दर सबसे अधिकतम गैसों में होती है और वह गैस जिसमें सबसे अधिक विसरण की दर होती है वो है NH3। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अंडर नॉर्मल कंडीशन द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड बाय द हीटिंग वाटर। तो वो है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हालांकि यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस है तो 4 डिग्री सेल्सियस भी सही होता है, बट यहाँ पर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सोडियम तत्व का सही प्रतीक क्या है? तो सोडियम का जो सही प्रतीक है, तो सोडियम का सही प्रतीक है दोस्तों वो है आपका Na सोडियम का सही प्रतीक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सोडियम क्लोराइड में मौजूद आवेशित कण हैं। तो सोडियम क्लोराइड में जो मौजूद आवेशित कण कौन से हैं? तो सोडियम क्लोराइड में धन आवेशित सोडियम आयन और धन आवेशित क्लोराइड आयन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, अपरमाणु कण और उनका सही निरूपण क्या है? तो अपरमाणु कण और उनका जो सही निरूपण है वह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, क्या है? प्रोटॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1, 2 और 3 यानी 20 का सही उत्तर है। ठीक है ना। चलिए परमाणु संख्या 14 वाले परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो परमाणु संख्या 14 वाले परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी? 4। ठीक है, 20 का सही उत्तर है। चलिए सामान्य पादप कोशिका का केंद्र कोशिका के केंद्र में स्थित नहीं होने के कारण होता है। तो इसका जो केंद्र कोशिका में स्थित नहीं होने के कारण होता है वो होता है कोशिका में अपर्याप्त स्थान। ठीक है, हालांकि इसमें इनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए क्योंकि मध्यम में होता है, तो डी और बी में डिफ्रेंशिएशन हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, जैंथियम और पार्थेनियम उदाहरण किसके हैं? तो जैंथियम और पार्थेनियम जो उदाहरण वो हैं वीड्स यानी खरपतवार के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? तो संयोजी उत्तक कौन सा नहीं? तो अगर हम संयोजी उत्तक की बात करें तो संयोजी उत्तक है रक्त है। ठीक है, लासिका भी संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, और उपास्थि यानी अस्थि भी संयोजी उत्तक होती है और उपास्थि भी संयोजी उत्तक होता है। और संयोजी उत्तक नहीं है वो है चिकनी पेशी जो संयोजी उत्तक नहीं है। तो जो सही उत्तर होगा वो है सी। तो संयोजी उत्तक सी वो नहीं है, ये जो चिकनी पेशी संयोजी उत्तक नहीं है। ठीक है, संयोजी उत्तक कौन कौन से होते हैं? रक्त, लासिका, उपास्थि। तंत्रिका उत्तक की अगर हम बात करें तो उसमें मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डियाँ, नसें। और पेशी उत्तक में कौन कौन? कंकाल और हृदय। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ध्वनि की तरंग चाल v तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के बीच संबंध, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। अगला क्वेश्चन है, पशुपालन किसके लिए किया जाता है? तो पशुपालन किसके लिए किया जाता है? तो पशुपालन दूध में उत्पादन की वृद्धि के लिए किया जाता है। ठीक है, मांस में उत्पादन वृद्धि के लिए किया जाता है। ठीक है, और कृषि कार्य के लिए किया जाता है। जो चौथा तो अंडा उत्पादन, तो अंडे तो पशु देते नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको जो इसका जो सही उत्तर वो 1, 2 और 3 यानी 1, 2 और 3 इसका सही उत्तर है। ठीक है, स्वर नोट क्या है? तो नोट की अगर बात करें तो कई आवर्ती मिश्रण की ध्वनि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम व्याख्या नहीं करता। तो वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधे खींचता है। ठीक है, ज्वालामुखी उद्भेदन या मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड। ठीक है, तो अगर इसमें गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो वो होगा आपका द वोल्केनो इरप्शन। ठीक है, डी। अंतरकोश के स्थान उपस्थित होता है। तो अंतरकोश के स्थान उपस्थित कहाँ होता है? तो अंतरकोश के स्थान उपस्थित होता है कलेनकाइमा यानी। ठीक है, 20 का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15, जो एक त्वरित गति नहीं है तो इनमें से त्वरित गति कौन सी नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो एक त्वरित गति नहीं है तो इसमें से कौन सी त्वरित गति नहीं है? तो त्वरित गति नहीं है वो है आपका उत्तर बी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी जो है इसका त्वरित गति नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं
क्वेश्चन नंबर 16, एक छात्र ने एक प्याज को पानी में आंशिक रूप से डुबो कर रखा। कुछ दिनों के बाद उसने जड़ों को देखा जो आकार में बढ़ रही थी। इन जड़ों के शीर्ष पर उपस्थित उत्तक है, ठीक है, उसे कहेंगे हम शीर्ष विभाजक उत्तक, ठीक है। इसी प्रकार से कथन और कारण वाले क्वेश्चन नंबर जो है 17 से 20 तक दिए गए हैं। इन सभी को उत्तर हम PDF में आपको प्रोवाइड कर देंगे। 17 से 20 तक देख सकते हैं। कथन और कारण वाले उत्तर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परख नली में तापमान बढ़कर 303 के हो गया। इस तापमान को सेल्सियस स्केल में बदले, ठीक है। इसके बाद इस तापमान में पानी की भौतिक अवस्था क्या होगी, इस तरह से 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए चित्र में एक कोशिकांग दिखाया गया है जो सीधे केंद्रक से जुड़ा होता है। इस कोशिकांग और कण R की पहचान कीजिए जो इस कोशिकांग से जुड़ा हुआ है। R का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है। 10 मीटर के वृत्ताकार पथ पर चलते समय 15 चक्कर पूरा करने के बाद वस्तु की दूरी और विस्थापन क्या होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 है, गर्मी के मौसम में पानी रखने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे और क्यों, ठीक है। तो गर्मी के मौसम में पानी रखने के लिए आप निम्नलिखित किसका उपयोग करें, क्ले पॉट का या ग्लास पॉट का। तो हम वापस बात है क्ले पॉट का इस्तेमाल करेंगे, क्यों करेंगे ये अब आपको पता है ये सारी चीज़ें। इसके बाद आप देख सकते हैं खंड C यानी सेक्शन C में क्वेश्चन पूछे गए जो 3 नंबर वाले हैं। ये सभी जंतुओं में कोशिका के पास किन किन गैसों का आदान प्रदान होता है। कोशिकाओं को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई का नाम लिखिए। इसका नामांकित चित्र बनाइए अथवा रक्त को संयोजी उत्तक क्यों कहते हैं, इसके घटक क्या हैं, ठीक है। इसके बाद 30वां क्वेश्चन जो है अथवा भी पूछा गया है, इसको आप देख सकते हैं कंप्लीट है। 31 क्वेश्चन भी 3 नंबर का है, ठीक है। सब 3 नंबर वाले हैं। खंड C जो D वाला है आपका जो सेक्शन D है उसमें 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, इसके आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो कर लेनी है, ठीक है। सेक्शन E चित्र आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपके जो है क्वेश्चन इस तरह से आपके पूछे जाएंगे पेपर में, ठीक है। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन पूछेंगे, जितने बड़े बड़े क्वेश्चन है 3 नंबर वाले 5 नंबर वाले, उसका हम आपको जल्दी आंसर जो है बिल्कुल कंप्लीट प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। इसी तरह और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।